आगाज रियासत की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमों की जानिब से पटना में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में रियासत भर के मुस्लिम मुंतजिमों के लाखों अफराद ने हिस्सा लिया। पटना के गर्दनी बाग में मुनक्किदा धरने में पटना समेत पूरे बिहार से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों और दीगर शहरियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस एहतजाज का मकसद वक्फ तरमीमी बिल के नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ गैर मुनसिफाना इम्तियाजी सुलूक, तासुब और आईनी हकूक की पामाली के खिलाफ आवाज उठाना है। मुंतजमीन का कहना था कि यह एहतजाज बीजेपी के हलीफों के ज़मीर को जगाने की भी एक कोशिश है ताकि वो मुतनाज़िया बिल की हिमायत वापस ले लें। इज्तिमा से खिताब करते हुए मुस्लिम रहनुमाओं ने उन सियासी जमातों पर गुस्से का इजहार भी किया जो अब तक खुद को लिबरल, समाजी इंसाफ के हामी और अकलियतों के खैरख्वाह के तौर पर पेश कर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी के फिरका वाराना और इम्तियाजी एजेंडे की हिमायत कर रहे हैं। इस एहतजाज में बीजेपी और उसकी हलीफ जमातों को छोड़कर तमाम सियासी जमातों के लीडर्स जैसे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, कांग्रेस के लीडर्स, बाएं बाजू जमातों के लीडर्स और दीगर ने शिरकत की। इसके अलावा मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने भी एहतजाज में शरीक होकर वक्फ तरमीमी बिल की मुखालफत की। देख रहे हैं इतना बड़ा पूरा बिहार या उमट पड़ा है, वक्फ बिल के वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। उसको पार्लियामेंट में पेश नहीं होना चाहिए। बिहार सरकार को, खास तौर पर नीतीश कुमार को तो बिल्कुल आवाम की बात सुनना चाहिए और फौरन बिल को रिजेक्ट करना चाहिए। जनता की बातों को, आवाम की बातों को सुनना चाहिए। जमहूरियत में उनकी बातें सुनी जाती है और ये बिल अगर वापस नहीं होगा तो आप देख रहे हैं आवाम का गम गुस्सा। गर्दनी बाग रोड पर पूरे बिहार से जो लोग अपनी मांग लेकर के आए हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल वापस हो, मैं उसको सिर्फ समर्थन करने नहीं आए हैं, हम उस लड़ाई को लड़ने आए हैं। हमारी पार्टी हमेशा इस तरह के बिल, कानून जो जन विरोधी हो, जो समाज में तनाव पैदा करता हो, जो उन्माद पैदा करता हो, उन तमाम बिलों के खिलाफ है और हम आज आए हैं, समर्थन दे रहे हैं। हम इस बात की घोषणा करते हैं कि यह लड़ाई हम लोग आगे लड़ेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतमाम से ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इसमें पूरे भारत के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग यहाँ मौजूद हैं और सब मिलकर ये बात कह रहे हैं कि ये जो वक्फ बिल लाया गया है ये वापस लेने के लायक है। ये किसी तरह भी संविधान के अनुसार नहीं है। इसको हम लोग जज्बात की बुनियाद पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऑब्जेक्टिविटी की बुनियाद पर। ये बिल हड़बड़ में बनाया गया है, बिना सोचे समझे बनाया गया है और उन लोगों के कहने पर बनाया गया है जो वक्फ के दुश्मन है। सिर्फ इसमें मुसलमान ही नहीं है, सभी धर्म के लोग हैं। पता कर लीजिए, मिल लीजिए, देख लीजिए। ये संविधान पे हमला है, जिस चीज की मजहबी आजादी है। आप लोकतंत्र पे हमला है। आप जबरदस्ती हमारे जमीनों को छीनना चाह रहे हैं, हमारे मस्जिदों को छीनना चाह रहे हैं, हमारे कब्रिस्तानों को छीनना चाह रहे हैं, हमारे मकातिब को, हमारे खानकाहों को छीनना चाह रहे हैं। और नीतीश कुमार जी शरीक गुनाह है। चंद्रबाबू नायडू जी, नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी जैसे लोगों को देश की अमन पसंद और सेकुलर आवाम जो संविधान पर यकीन रखते हैं वो कभी माफ नहीं करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि हम किसी भी हाल में इस काला बिल को पास नहीं होने देंगे। अगर आप तानाशाही से पास करोगे तो बिहार में राजद और लालू तेजस्वी जी के रहते हुए ये लागू नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ ने वक्फ को लेकर के एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ में कोई भी कल्याणकारी काम आज तक नहीं हुआ है, सिर्फ जमीनें बेची जाती है और कब्जा किया जाता है वक्फ के नाम पर जमीनों। जमीन वही खरीदते होंगे, जमीन वही खरीद रहे हैं जो बिच रही है। अरे यार, अगर कल्याणकारी योजना है तो कल्याणकारी योजना लाओ, करो। आप सरकार में हो, आपको रोका किसने है? जो वक्फ की जमीन पर आपके ही सरकारी लोग कब्जा किए, उसको खाली करो, रोका किसने है? जिन गुंडों ने, सरकारी पालतू गुंडों ने सरकार की जमीन, वक्फ की
जमीन पर कब्जा किया हुआ है उसको खाली कराइए, लेकिन आप हमारा छीन लेंगे। ये हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। भाजपा के लोग इसको हिंदू मुसलमान का मामला बनाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब लोग मिलकर के इस जमीन जो वक्त की जमीन है उसको हड़पने की जो कोशिश है ये काला कानून के जरिए उसको कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आज वक्त पर हमला है, कल सिखों पर हमला होगा, सिखों की जमीन पर हमला होगा। कल जो हमारा न्यास कोड है, हिंदू समाज की मंदिरों की जमीन है उस पर हमला होगा, ये चर्चों पर हमला होगा। ये जमीन खोर लोग हैं, ये जमीन लेकर के अपने उद्योगपति भाई को देना चाहते हैं। पर भाजपा कह रही है कि वो मस्जिदों पर कब्जा नहीं करती है। योगी आदित्यनाथ, अरे वक्त की जमीन आप ले लोगे तो क्या होगा? और हम अपने बाप दादा को दफनाने जाएंगे तो डीएम से परमिशन लेंगे, और फिर इसमें आरएसएस के लोगों को इस वक्त की कमेटी को घुसाने की जो साजिश क्यों हो रही है? क्या किसी मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुसलमान मेंबर बनता है या बनेगा? नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं बनेगा। क्यों? जब हम उन चीजों को नहीं समझते उस मेंबर बन के हम करेंगे क्या? इसी तरह आप क्या कीजिएगा? आरएसएस के लोगों को बैठाने की एक बड़ी साजिश है जिसको हम कभी कानून, इस काला कानून को पास नहीं होने देंगे। हम संविधान के दायरे में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को पर हमको पूरा भरोसा है, यकीन है। हम इस संविधान के दायरे में रहते हुए हम प्रोटेस्ट करेंगे और करते रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता। आखिरी सवाल है, वक्फ को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इसमें उल जलूल कानून है। वक्फ अगर कह दे कि ये जमीन हमारी है तो वो वक्फ की हो जाती है, कैसे देखते हैं इसको? उल जलूल बोलने की उनको आदत है। अभी हम राजधानी पटना में है और ये पटना के गर्दनी बाग है। यहाँ पर देख लीजिए, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई मुस्लिम संगठन हैं जिनके द्वारा आज वक्फ बिल के खिलाफ एक विरोध कर रहे हैं। इस विरोध में कई ऐसे लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, देश के वज़ीर आज़म वक्फ बिल को संशोधन के लिए कायम किए हैं। इस बिल में क्या कुछ खासियत है और आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, देश के वज़ीर आज़म इस वक्फ बिल को संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश के वज़ीर आज़म ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा जो भी बातें करते हैं वो सच करते हैं, हक करते हैं और अधिकार की बात करते हैं। हम देख सकते हैं बीजेपी हुकूमत जो है किस तरह से किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। अभी हमने देखा कि वक्फ तरमीमी बिल को लाकर हमारे जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, हमारे जो आबाओ अजदाद की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हथियाना चाहती है, उसको जो है कब्ज़ा करना चाहती है और हमें बेघर करना चाहती है, हमें यतीम करना चाहती है। अब आप बताएं, आपके मोहल्ले में, आपके गांव के अंदर अगर कोई बच्चा यतीम हो जाता है तो उस बच्चे की इज़्ज़त लोग कितना करते हैं? उस बच्चे की इज़्ज़त कोई भी नहीं करते। तो उसी तरह से पूरे मुसलमानों को इस मुल्क के अंदर मोदी जी और बीजेपी सरकार जो है यतीम बनाना चाहती है। इसमें 40 संशोधन किए गए हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उनको मुसलमान हड़प रखे हैं, कहीं से मुसलमान उनको कब्जा कर रखे हैं, इसलिए इसमें 40 संशोधन ला रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल जो लाने की कोशिश हो रही है ये कब्ज़ा का मामला नहीं है। ये मामला है कि मुसलमानों को किस तरीके से उनको बेदखल किया जाए, उनको जो हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया जाए, द्वयम दर्जे की जो है वो उसको नागरिकता कैसे दी जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हमारा वक्फ बिल अभी तरमीम इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अब जाके जो है बहुत सारी मसाजिद को जो है वो कवर कर दिया जा रहा है। होली के मौके से बहुत सारे मसाजिद के अंदर अजान पे पाबंदी लगाई जाने की कोशिश हो रही है। आज मस्जिदों के ऊपर जो है ये कहा जा रहा है कि यहाँ मूर्ति है और वहाँ मंदिर है, वहाँ भगवान है। तो आज ये हालत है। जब कल ये बिल आ गया तो हमारी इबादतगाहें जो है वो महफूज नहीं होगी, हमारे जो है मदारिस महफूज नहीं होगी, हमारी शनाख्ती जब नहीं रहेगी तो इस देश के अंदर, इस देश का जो मुसलमानों ने कुर्बानी दी थी आज़ादी के वक्त, उसका क्या फ़ायदा? हम लोग का क्या हासिल होगा? इस देश की जो है हमारी जो है जो सारी चीज़ें चली जाएगी तो हम इस देश के अंदर जो है क्या करेंगे? इसलिए इस देश को बचाने के लिए, अपने शनाख्त को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रही है और आगे भी हम लोग लड़ते रहेंगे। 17 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर आप लोग का एक इतिहाद हुआ था, उसके बाद आज देख रहे हैं कि बिहार के पटना में हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इनसे क्या? तो पटना के गर्दनी बाग से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर मिल्ली, समाजी और सियासी तंजीमों ने वक्फ तरमीमी बिल को लेकर अपनी मुखालफत दर्ज कराई है। इसी सिलसिले में आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी धरने में अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मरकजी जो बीजेपी हुकूमत है वो मुसलमानों से उनकी ज़मीन को छीनना चाहती है। मदारिस, अवकाफी अराजियात और मसाजिद को आए दिन निशाना बनाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी फिरका परस्त जमात है, उसको इंतखाबात में ज़रूरी सबक सिखाया जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी की हलीफ जमातों को भी सबक सिखाने की मुसलमानों से अपील की।
अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। इनके एजेंडे को हम लोग चकनाचूर करेंगे और इस देश के संविधान, लोकतंत्र और भाईचारा को बचाने का काम करेंगे। आज मुसलमान बहाना है, इसके बाद हो सकता है सिख धर्म में चर्चों पर और धर्मों पर प्रहार किया जाएगा। किसको क्या पता ये करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन इनकी साजिश देश को तोड़ने की है। इसलिए आपकी जमीन को हथियाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वक्त बाएबाजू जमातों के लीडरों ने भी पटना के गर्दनी बाग में पहुंचकर बिल के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। रुकन असेंबली महबूब आलम ने कहा कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। अवकाफी अराजियात को छीनने के लिए इस बिल को लाया गया है। बीजेपी लीडर्स मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। इस बिल के पास होने के बाद मुसलमानों की कीमती अराजी और अवकाफी अराजी पर उनका कब्जा खत्म हो जाएगा। हुकूमत इन अराजियात को अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करेगी। हम इस बिल की सख्त मुखालफत करते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ हम लोगों ने महागठबंधन की तरफ से बिहार विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा गया था और हम लोगों ने ललकारा नीतीश कुमार जी को कि आप सेकुलरिज्म का सरोकार रखते हैं, चैंपियन बनना चाहते हैं, आप अपनी खामोशी को तोड़िए और अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए कि वक्फ बिल के पक्ष में है कि इनके विपक्ष में है। और नीतीश कुमार जी ने कुछ बातें हम लोगों से